अकेले बात कर रही हूँ ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ कि बहुत कम टाइम रहेगा। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको, आराम से बताऊंगी। बट आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको लास्ट में जो भी क्वेरीज रहेंगी आपको बताऊंगी। पर अभी आप ध्यान से सुनो जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि आपको वो देख के सुन के नहीं समझ में आएगा। स्टेप लिखते जाओ, क्या क्या लिखना है, कैसे करना है। ओके। ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी है लिंक्डइन की। अभी तक आप लोगों ने जो प्रोसेस किया है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो उसमें आपने रील्स बनाए हैं, बहुत सारे पोस्टिंग किए हैं। बट लिंक्डइन का थोड़ा अलग होता है। आपको अभी समझ में आएगा कि प्रोफेशनली कैसे होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे लोग हैं। आपको वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे ग्रो किया है उन्होंने, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। हेलो 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 ऑल। ओके, लिंक्डइन के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है कि एक अच्छा सा प्रोफेशनल फोटो। आपने इंस्टाग्राम पे साइड फोटो लगाए हैं, जो भी स्टाइल में फोटो लगाए हैं, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपके पास एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। आप सूट में निकालो या कोई भी प्रॉपर ड्रेसअप में। ओके। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी कि हम ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। ओके। लिंक्डइन ऐप आप जब डाउनलोड करते हो उसके बाद आपको ईमेल आईडी या आपका फोन नंबर डालना होता है। ये बात ध्यान में रखो, अगर वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसके बाद सेम ईमेल आईडी या सेम फोन नंबर से आप दोबारा लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बना सकते हो। बनाया तो भी आपका 2 दिनों के अंदर वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके। आपको फ्रेश ईमेल आईडी और फ्रेश फोन नंबर चाहिए लिंक्डइन के लिए। एक बार रेस्ट्रिक्ट हो गया तो वो नंबर भूल जाओ। ओके। आपको मैं आज बताऊंगी, स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। ओके। ये जो इंटरफेस है लिंक्डइन का, इसमें मैंने ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, एक फ्रेश अकाउंट बनाया है। जहाँ पे अभी तक मैंने कुछ फिलअप नहीं किया है, सिंपल मैंने एक अकाउंट बना दिया है। आपको अभी मैं उसके बारे में सब बताऊंगी। ओके। जब हम लॉगिंग वगैरह सब करते हैं उसके बाद सबसे मेन चीज होती है कि ये हमारा जो होता है लैंडिंग पेज। ओके। लैंडिंग पेज में अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिगनर्स है। यहाँ पे दिखता है स्टेप हमने क्या कंप्लीट किए क्या नहीं। ओके। 7 स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले जो मेन बात होती है वो होता है हमारा कवर पेज। ओके। ये जो कवर पेज है ये हम कहाँ से बनाए, ये हम कैनवा से भी बना सकते हैं या पिक्सेल से भी बना सकते हैं। कैनवा में आपको रेडी टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। मेन बात होती है कि एक चीज आप सब लोग ध्यान में रखो, जो भी अल्फाबेट हो वो एक साइड में होने चाहिए, ना कि इस साइड में। जो भी आपका एक प्रोफाइल फोटो रहेगा उसके बैक में आपके वर्ड्स वगैरह चले जाते हैं बैनर के। ये चीज आप ध्यान में रखो। वर्ड्स जो है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है बैनर पे, वो एक साइड में आना चाहिए, जिससे कि आपके प्रोफाइल फोटो के पीछे वो ना दिखे। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, बैनर आपने लगाया। बैनर में आपको क्या होता है, जब आप बैनर लगाते हो तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कि जूम आउट, फिल्टर वगैरह सब ये चीजें होती है। किसी किसी का लगता नहीं, किसी किसी का बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये जो है आपको एडजस्ट करना होता है ऐसे। ओके। एग्जैक्ट ये 2 लाइन के बीच में सब बैनर का टेक्स्ट वगैरह सब आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई अप्लाई करने के बाद आपका ये बैनर लग जाएगा। ये होता है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है। प्रोफाइल पिक्चर आप ऐसी लगाओ
जहाँ पे आपको हेडशॉट, हेडशॉट यानी क्लियर सामने से फोटो होना चाहिए, जहाँ पे आपने एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल कपड़े पहने हैं, प्रोफेशनली आप रेडी हो। अगर पर्सनैलिटी आपकी, सबसे मेन चीज होती है कि आपका फोटो देखते हैं लोग पहले। आपका जब भी पेज ओपन होता है तो फोटो देखते हैं, उसमें थोड़ी स्माइल होनी चाहिए, थोड़ी सी हेडशॉट फोटो होना चाहिए, क्लियर कट आपका फेस दिखना चाहिए। प्रोफेशनली आपने अगर कोट वगैरह पहना है ठीक है, नहीं है तो एक अच्छा सा प्रोफेशनल फोटो जो भी हो वो लगाना है। ओके, सो प्रोफाइल फोटो यहाँ पे लगाने के बाद आपका ये जो पेज है वो रेडी हो जाता है विथ अ लिटिल स्माइल, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए जिससे कि अट्रैक्ट हो आपके प्रोफाइल के ऊपर। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे सारी चीजें लिखनी होती है। सो मेन बात होती है, यहाँ पे एक पेंसिल बटन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है, एडिशनल अगर आपका कुछ हो तो वो डाल सकते हो। जैसे मेरा भाग्यश्री जोशी है पर मैं डीजी भाग्या लगाती हूँ प्रोफाइल में, सो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद आता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी क्या, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, दे देम हो या कस्टम कोई भी हो, उसके हिसाब से आप लेडीज हो तो शी एंड हर लगाइए, जेंट्स हो तो ही एंड हिम लगाइए। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है, ये जो है मेन मैंने डेमो अकाउंट बनाया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल लिंक्डइन मेंबर्स का। सो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है, आप ये सब भूल जाते हो कभी कभी। मेन यहाँ पे अगर आपने योर कनेक्शन कर दिया तो ओनली आपके जो कनेक्शन है वही लोग ये प्रोफाइल देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स पे क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर है? यस और नो? यस। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन यानी क्या, आपकी ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये जो नाम दिख रहा है इसके नीचे जो लिखा हुआ होता है जिससे आपको लोग पहचानेंगे, आपकी मेन आइडेंटिटी यहाँ पे दो लाइनों में सबको पता चलेगी। सो वो आपको हेडलाइन अच्छे से अच्छा लिखना है, प्रोफेशनल लिखना है। मेन बात होती है कि आपने अगर बायो में एफिलिएट मार्केटर लिखा या डिजिटल मार्केटर लिखा तो आपको जो है लोग जो लीड्स है वो बहुत कम आएगी। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटर या डिजिटल मार्केटर ऐसा चीज नहीं लिखना है। ओके, वहां पे आपको क्या लिखना है, एज ए एंटरप्रेन्योर लिखो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिखो, सोशल मीडिया मार्केटर लिखो, सेल्स एक्सपर्ट लिखो, या आपने फास्ट्रिक में बहुत सारे कोर्सेज जो देखे हैं, आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट लिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्राफिक डिजाइनर। ओके, सो आपने वीडियो एडिटर का लिया है तो वीडियो एडिटर या डिजिटल क्रिएटर लिख सकते हो, या अगर आपने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वो चीजें डाल सकते हो। ओके, सो आपको ये सब चीजें लिखनी होती है हेडलाइन में। ये ध्यान में रखो, एफिलिएट मार्केटर लिखना नहीं है और कंपनी का नेम भी मेंशन करना नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। सो आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि समझो मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे हेडलाइन में, प्रोनाउंस, फिर आपको लिखना है हेडलाइन। हेडलाइन में आपको मैंने ये चीज लिखी है। सो आप ऐसा ये लिंगो जैम से फॉन्ट वगैरह लेके भी कर सकते हो, मैं आपको वो सब बताऊंगी। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा है? अभी एक मिनट।
एक सेकंड है। पेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे आप लिख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटर या एंटरप्रीनर लिख सकते हो, जो भी लिखना है, पर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है? सो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर यानी कैसे कि जैसे मैंने लिखा है एंटरप्रीनर, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आप स्लैश देना है। स्लैश यानी एक लाइन जो रहती है वो लगानी है। ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद आप लिख सकते हो कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग किया है या अदर कुछ किया है, या आप बिजनेस कोच हो या सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, या आप जो भी हो वो यहाँ पे लिखना है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मैं अभी ये जस्ट टाइप कर रही हूँ। आप ये सब क्या है, क्या करना है, आपको लिंगो जाम में जाना है। लिंगो जाम में जाके बोल्ड फॉर्म, बोल्ड और सिंपल फॉर्म लेके वो वहां से टेक्स्ट लेके कॉपी करना है यहाँ पे। ओके। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, फिर से मैंने एक स्लैश लगा दिया। अगर और कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कि हम हेल्प करते हैं लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अर्न करने के लिए, ये भी लिख सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन मीडिया पे या सोशल मीडिया पे लोगों को मोनिटाइज करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि एम्पावर। एम्पावर इंडिविजुअल्स मोनिटाइज। थोड़ा ये हटके लिखा है मैंने, सोशल मीडिया। ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एम्पावरिंग, कैपिटल ई लिखना है, हाईलाइट करना है ये चीजें हमें। ओके। सो यहाँ पे ये सब चीजें आई, इस तरीके से मैंने ये बनाया है। सो अभी आपको क्या करना है, ये एक लाइन में आनी चाहिए, एक लाइन में। ओके। सो ये होने के बाद मैं यहाँ पे सेव करूंगी। सेव करने के बाद आप अगर लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिर फास्ट ट्रिक में या कौन सी कंपनी में हो या रिटेल इंडस्ट्री में हो या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि इंडस्ट्री जो है सोशल मीडिया या एडवर्टाइजिंग, या आप कोई और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन बात होती है कि आपको इंडिया, ये जो है कंट्री का लिखना जरूरी है। अगर आप इंडिया नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक रख दोगे, तो आपको जो लीड्स आएगी वो इंडिया के बाहर के आएगी, कनेक्शन भी जो आएंगे वो सारे बाहर के आएंगे। सो मेन बात है कि आपको इंडिया लिखना जरूरी है, ये चीज नहीं भूलनी है। सिटी डाल देना है बस। और यहाँ पे आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी आपको क्या करना है, जो व्हाट्सएप की लिंक होती है, यानी व्हाट्सएप की लिंक हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, क्रोम में जाना है, क्रिएट व्हाट्सएप लिंक क्लिक करना है, वहां पे आपका नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके। कहाँ से? क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, क्रोम में आपको वो क्लिक करना है, वहां से लिंक क्रिएट करनी है। उसके बाद वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपको आपका एड्रेस वगैरह डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप सिंपल जो भी है एक लाइन में भी डाल सकते हो। ओके। बर्थ डेट वगैरह जो भी है आप डाल सकते हो। डालनी
ऐसा कुछ इतना जरूरी नहीं। यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो कि आपकी बर्थ डेट किसको दिखनी चाहिए, किसके किसे नहीं। ये आप ऑल लिंक्डइन मेंबर या आपके कनेक्शन या ओनली आपके नेटवर्क में जो है उनको दिखना चाहिए बर्थ डेट, या ओनली यू। सो यहाँ पे बर्थ डेट की टेंशन कोई नहीं है कि आप बर्थ डेट डालो तो वो किसी को दिखेगा भी नहीं। अगर आपको शो करना है तो शो भी कर सकते हो। सो ये जब सेटिंग हो जाती है, ये सब आप फिल करते हो, तो उसके बाद आपको ये सेव करना होता है। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो, मेरे जो नाम है, नाम के नीचे आपका ये सब आ गया है। आपका जो ये पेज है, लैंडिंग पेज जिसे कहते हैं हम, लैंडिंग पेज पे आपके नाम के नीचे क्या लिखा है वो लोग पहले चेक करते हैं। बैनर तो देखते हैं, फोटो भी देखते हैं, पर जो ये दो लाइन होती है वो पहले देखते हैं। उसके बाद, यहां तक आपको क्लियर आया समझ में? आया कि नहीं आया? ओके। सो यहाँ पे अभी मेन बात होती है कि एक फोटो पे लगता है ओपन टू वर्क का लोगो। सो वो लोगो नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो भी एक लगा सकते हो, या हायरिंग कर रहे हो तो हायरिंग भी लगा सकते हो। सो हायरिंग में यहाँ पे मैंने ये सब चीजें लिखी है, बट मुझे ये नहीं करना है क्योंकि ये पेड सर्विस है, ये फ्री वाली सर्विस नहीं है। ओके। सो यहाँ पे ओपन टू वर्क के नीचे जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सब चीजें लिखने के बाद मेन बात होती है कि ये ऑप्शन होते हैं दो। ये दो ऑप्शन होते हैं जिससे कि आपके फोटो पे ओपन टू वर्क का मार्क जो आता है वो नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, रिक्रूटर्स ओनली। अगर आपने ऑल लिंक्डइन मेंबर्स किया तो आपके फोटो पे एक मार्क आएगा ऐसे, ओपन टू वर्क। सो ओपन टू वर्क अगर मार्क आ गया तो क्या होगा कि आपको जो एफिलिएट मार्केटर या इंटरप्रेन्योर्स या जो भी ये वर्क करते हैं वो लोग आपको ज्यादा अप्रोच करेंगे। टू लीड्स वगैरह आपको ज्यादा अप्रोच नहीं करेंगे। सो ओपन टू वर्क का मार्क नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये सेटिंग करनी है कि ओनली रिक्रूटर्स, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके। सो उसके बाद ये सेव कर देना है। और सबसे मेन बात होती है कि आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में यहाँ पे एनालिटिक वगैरह दिखता है। यानी अभी तक यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट वगैरह नहीं किया है, पोस्ट करने के बाद आपकी इंप्रेशन वगैरह सब चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। सो ये जो एनालिटिक होता है यहाँ पे, पोस्ट इंप्रेशन यानी वो पोस्ट कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने नहीं देखी है, यहाँ पे परसेंट होता है। वो सब चीजें यहाँ पे दिखती है। आपके कितने फॉलोअर्स है, कितने प्रोफाइल व्यू है, 7 दिनों में कितने लोगों ने प्रोफाइल देखा है, वो सब चीजें यहाँ पे दिखती है। ओके। सो उसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे मेन बात होती है कि यहाँ पे क्रिएटर मोड। सो क्रिएटर मोड ऑन करने का फायदा क्या है, तो वो आपको बताती हूँ। क्रिएटर मोड से क्या होता है कि आपको लाइव का ऑप्शन एक आता है, न्यूज़लेटर का एक ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्रिएटर मोड जो है वो ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद आपको टॉपिक्स ऐड करने होते हैं। टॉपिक ऐड करना यानी क्या, अभी आपने ये जो देखा है, यहाँ पे नेम आया, का बायो आया, 2 लाइन का इंट्रो आया, उसके बाद हैशटैग आते हैं। तो हैशटैग यानी ये जो टॉपिक्स वगैरह हम सिलेक्ट करने वाले हैं, इससे क्या होता है कि आप आपके प्रोफाइल में किस बारे में बात करने वाले हो, कौन सी इससे रिलेटेड आप पोस्ट करने वाले हो, क्या चीजें करने वाले हो प्रोफाइल में, वो सब आपके टॉपिक में कवर होता है। सो उसके लिए आपको टॉपिक यहाँ पे ऐड करने हैं। सो यहाँ पे मैं अगर लूँ तो मैं टॉपिक लूंगी कि मैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। ओके। सो ये एक टॉपिक हो गया। इसके बाद में और यानी आप 5 टॉपिक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। और आप जब ये ऑन करते हो क्रिएटर मोड तो आपको फॉलो लिंक भी मिलता है, न्यूज़लेटर का भी एक ऑन हो जाता है। न्यूज़लेटर और ऑडियो इवेंट्स वगैरह आप कर सकते हो।
लिंक्डइन पे लाइव जाना है, वो ऑप्शन भी ऑन होता है, बट उसके लिए आपको क्रिएटर मोड ऑन करना जरूरी है। सो यहाँ पे देखो मैंने ये ऑन कर दिया है। ओके, ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश करती हूँ। क्रिएटर मोड, इसी में कैसे टॉपिक्स ऐड, हम 5 टॉपिक ऐड कर सकते हैं, या आप मोटिवेशनल भी डाल सकते हो कि हम मोटिवेशनल पोस्ट भी करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक डाल देना है सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तीसरा टॉपिक डाल देना है इंस्पिरेशनल पोस्ट। तो ये एक टॉपिक हो गया। फिर दूसरा एक टॉपिक डाल देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके रिलेटेड हम पोस्ट करने वाले हैं। फिर और एक डाल देते हैं टॉपिक, वो होगा आप इंस्पिरेशन डालो। ओके, सो ये एक टॉपिक हो गया। हम कोई भी 5 टॉपिक यानी 5 हैशटैग हमारे प्रोफाइल के नीचे लग जाएंगे, बायो के नीचे। सो वहां पे बैनर पे कैमरा आता है? नहीं, बैनर पे कैमरा कैसे आएगा, मुझे नहीं समझ में आया। वर्क फ्रॉम होम नहीं डालना है, वर्क फ्रॉम होम से वो अलग होता है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही प्रोफेशनल होता है। सो आपको एक ऐसा नेम या ऐसा टैग चूज करना है जिससे कि आपके प्रोफाइल पे प्रोफेशनल लोग ही लैंडिंग करेंगे। जो लीड्स भी आती है वो बहुत ही प्रोफेशनल होती है। आप वर्क फ्रॉम होम का डालोगे ना, तो वो ऐसा लगेगा कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा नहीं है ये सामने वाला पर्सन। सो उनको लगेगा कि ये ऐसा कोई जेन्युइन नहीं है। सो वर्क फ्रॉम होम का एक डाल दिया है। सो आपको एक प्रोफेशनल नेम वहां पे डालना है। सो आप वहां पे टॉपिक ये सेव हो चुके हैं। सो यहाँ पे देखते हैं अभी। मत करो मत करो। ओके, सो ये देखो हैशटैग लग गए हैं बायो के नीचे, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी टॉक्स अबाउट। हम इस प्रोफाइल में, इस जो जो प्रोफाइल बनाया लिंक्डइन पे, वहां पे हम कौन सी चीजों की बातें करने वाले हैं, कौन सी चीजों के रिलेटेड पोस्ट करने वाले हैं, वो सब चीजें यहाँ पे दिखेगी। इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी आपको ये 2-3 लाइनों में सामने वाले पर्सन को आपका एक आइडिया आ जाएगा कि आप कौन हो, आप कौन सी चीजों से रिलेटेड पोस्ट करते हो, आप क्या वर्क करते हो, वो सब यहाँ से पता चल जाता है। बहुत ही प्रोफेशनल। यहाँ पे जो 2-4 आपको मैं फॉर्मेट जो है वो आपको ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ कि आप कैसे वो लिख सकते हो। ओके, सो क्रिएटर मोड ऑन करना जरूरी है। सो यहाँ पे अभी एक स्टेप हो गया, यानी क्रिएटर मोड हमने ऑन कर लिया। सो उसके बाद आपको क्या करना है, ये हायरिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, सो अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है ये, क्योंकि ये पेड होता है, यहाँ पे आपको पैसे भरने पड़ते हैं। सो ये चीजें अभी नहीं करना है, सिंपली ओपन टू वर्क का करना है, क्रिएटर मोड ऑन करना है, आपकी प्रोफाइल फोटो एक ऐड कर देना है। प्रोफाइल फोटो देखो, प्रोफेशनल, सिंपल, स्माइली, हेडशॉट, ज्यादा दूर से भी नहीं, ज्यादा नजदीक से भी नहीं। एक प्रोफाइल फोटो ले लेती हूँ। ओके, सो ये मैंने प्रोफाइल फोटो ले ली है, एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, सेव फोटो। सिंपल आप ऐसा फोटो भी लगा सकते हैं। अभी ये फोटो यहाँ पे लग जाएगी। सो आपका और एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आ गया इंटरमीडिएट पे। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपके एजुकेशन और स्किल्स ऐड करने होते हैं। एजुकेशन और स्किल्स यानी ये किस लिए होता है, एजुकेशन अगर आप ऐड करते हो तो आपके स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने किया है, वहां से जो लोग होते हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं। सो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पुणे यूनिवर्सिटी। सो पुणे यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग हैं लिंक्डइन पे, उनको ये प्रोफाइल दिखेगा।
अगर आपने और डिटेल डाल दी है आपके एजुकेशन के हिसाब से, सो उसके हिसाब से आपको ये सब चीजें फिल करनी है। ये सब आप करोगे ना, तो क्या होगा कि आपको आपका प्रोफाइल जो है वो जेन्युइन लगेगा और प्रोफेशनलाइज लगेगा। और यानी आपके जो कनेक्शंस वगैरह होंगे, वो लोग आपके साथ और जुड़ेंगे, आपके नजदीक वाले लोग ज्यादा जुड़ेंगे, उनको ये दिखेगा। तो इसके लिए ये भरना जरूरी होता है। पुणे यूनिवर्सिटी डाला है, आप नागपुर यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सो वो वहां पे डाल देना है। ओके, ये सेव कर देना है। यानी ये हो गया आपका एजुकेशन का। एक और हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट, एजुकेशन डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे समरी लिखनी है। ओके, समरी यानी अब हमारे बारे में, अबाउट मी, कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है, और क्या क्या एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने एक लिखी है। कॉपी क्यों नहीं हो रही? भाग्य मैम, डू वन थिंग, एक काम आप ये कर सकते हो कि वहां पे ना इंटोनेशन का ऑप्शन होगा, वहां पे जाके वहां पे इनेबल डिसेबल कर दो, जिससे कि कोई किसी पर्सन के पास एक्सेस नहीं होगा और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे आपने स्क्रीन शेयर किया है ना, वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपर साइड में, थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पे लिखा होगा डिसेबल अंटोनेशन। अपर साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, मोर का बटन जो होता है, उस पर टैप कीजिए, वहां पे दिखा होगा डिसेबल अंटोनेशन करके। डिसेबल अंटोनेशन करके होगा, सो आप वो कर दीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा था, आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है हाँ, ना, आप किया किया सर अभी। हाँ कर दिया आपने डिसेबल। हाँ, डिसेबल कर दिया। फाइन, अब किसी बात एक्सेस नहीं, और ये इरेज कर दीजिए जो जिसने भी करा ये ड्रॉ। एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू। ओके। ओके। सो अभी मैं बता रही थी कि आपको हमारी समरी के बारे में, यानी हमारे बारे में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कब से वर्क किया है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में और आपके अचीवमेंट के बारे में, वो सब चीजें यहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे आप क्या करो कि आपने अगर कुछ अचीव किया है स्कूल या कॉलेज में, या आपने ये कंपनी स्टार्ट करने के बाद जो अचीव किया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी भी ऐड कर सकते हो,
यहाँ पे आप आपका यूट्यूब चैनल का भी ऐड कर सकते हो, या आपने अगर आप अभी गोवा इवेंट गए थे या कोई अदर इवेंट आपने गए थे, तो वो सब फोटोज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कहाँ पे? एट यूर समरी में। ओके। सो मैं यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं डाल रही हूँ, पर यहाँ पे आप वो सब चीजें लिख सकते हो। बेस्ट पार्ट बताती हूँ कि आपको अबाउट में कुछ लिखना है ना, तो आप चैट जीपीटी का सहारा लो। क्योंकि चैट जीपीटी में आपको वहां पे सिर्फ ये लिखना है कि ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये सब चीजें की है, तो मुझे एक अबाउट लिंक्डइन के लिए लिख के दो। सो वो समरी आपको लिख के देगा एक प्रोफेशनल वे से, वहां से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ओके। सो उसके बाद आपका स्टेप और ये कंप्लीट हो जाता है, फिर सिक्स स्टेप जो होते हैं, सेवन पूरे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मेन चीज आती है कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो रहता है, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस में ऐड पोजीशन करना है। ऐड पोजीशन यानी अभी आप क्या कर रहे हो वो सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने लिखा एंटरप्रीनर, या आप और कुछ भी लिख सकते हो। सो यानी एंटरप्रीनर लिखा है। एम्प्लॉयमेंट टाइप मैंने फ्रीलांस लिखा है। फ्रीलांस लिखने का फायदा ये है कि बहुत सारे लीड अगर ये फ्रीलांस वर्ड देखते हैं, सो वो हमारे वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग करने का इंटरेस्ट रहता है। सो ये फ्रीलांसिंग वर्ड भी हम हमारे बायो में भी डालते हैं ना, कि आई एम अ फ्रीलांसर। सो वहां पे भी आपको लीड जनरेशन के लिए ज्यादा आपको फायदा होता है। सो वो चीजें डालनी है। कंपनी नेम, कंपनी में जो है हमारी वो डाल सकते हैं, डिफास्ट्रिक। ओके। फास्ट्रिक। यहाँ पे एक, हाँ, ये आ गई हमारी कंपनी का, क्योंकि कंपनी का अकाउंट है लिंक्डइन पे, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है। सो आपने ये लोकेशन डाल देना है। लोकेशन आप इंडिया डाल दो। लोकेशन हर चीज में डालना जरूरी है, क्योंकि आप अगर लोकेशन नहीं डालोगे ना, तो क्या होगा कि आपको लीड्स या कनेक्शन जो भी है वो बाहर के बहुत सारे आएंगे, यानी आउट ऑफ इंडिया के कनेक्शन आएंगे, लीड्स भी आपको आउट ऑफ इंडिया के आएंगे। सो लोकेशन हर जगह डालना जरूरी है। ओके। सो लोकेशन टाइप आप रिमोट भी डाल सकते हो, यानी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो कहीं से भी कर सकते हो, तो वो एक डालना है। स्टार्ट डेट डाल देनी है, जब आपने स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 23। एंड अगर आपने अभी ये वर्क किया है, आप प्रीवियस यानी आपके प्रोफाइल में अगर आप कहीं और जॉब कर रहे थे पहले, सो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, फिर द फास्ट्रिक का वहां पे डाल देना है। सो यहाँ पे आप और भी जॉब्स का यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे, आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल और अच्छा लगेगा, यानी आपके बारे में लोगों को और ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सो उससे क्या होगा कि आपको कनेक्शंस जो है क्वालिटी मिलेंगे, कनेक्शन एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, और लीड्स भी आपसे जो प्रोफेशनल अकाउंट है उससे वो इम्प्रेस होके आपके पास आएंगे। जेन्युइन प्रोफेशनल आपका अकाउंट लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ओनली फास्ट्रिक ही डाल दिया या ओनली आप एफिलिएट मार्केटिंग डाल रहे हो। तो ऐसी चीजें नहीं डालनी है। आप जो भी आपने किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब चीजें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके। इंडस्ट्री जो है एडवर्टाइजिंग नहीं डालनी है। ओके। एडवर्टाइजिंग डाली तो आपको कैसे है, आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस डाल सकते हो। गवर्नमेंट सर्विस डाला ना, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये आप डालना है। इंडस्ट्री क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अदर कोई डाली तो लोगों को क्या लगेगा कि ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्राइवेट कंपनी है। तो बहुत सारी आती जाती है, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डाला तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है कुछ तो, यानी गवर्नमेंट वेरीफाइड कंपनी है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है सामने वाले का। सो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री जो डालनी है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डालनी है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखो। ओके। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, जो भी आप कंपनी से रिलेटेड वर्क किया है या जो भी अदर प्रोजेक्ट वगैरह किया है, आप इंजीनियर थे या आप अदर कुछ भी किया है, प्रोजेक्ट वगैरह किया है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
उसके बाद प्रोफाइल हेडलाइन तो आपने डाली है, स्किल्स यहाँ पे ऐड और कर सकते हो कि यहाँ पे देखो मैं स्किल जो रहते हैं ना, वो स्किल्स ऐसे रहते हैं कि जिसपे आपको एंडोर्समेंट मिलता है, यानी दूसरे लोग आपके स्किल को एक रेफर करते हैं कि हाँ ये स्किल में ये पर्सन एक्सपर्ट है, उसे कहते हैं एंडोर्समेंट। सो आपको ऐसे स्किल डालने चाहिए। अगर आपको आता है वीडियो एडिटिंग, तो आप वीडियो एडिटिंग डालो एक स्किल। अगर आपको और कुछ डालना है, आप डाल सकते हो। आप यहाँ पे डाल सकते हो जैसे कि मैं डालती हूँ टीम लीडरशिप, टीम लीडरशिप डाल सकते हो। या आपको और डालना है सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी एक स्किल डाल सकते हो। ऐसे आप जितने भी आपको स्किल आते हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग डालो। ओके, सो ये ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल ऐड हो गई। सो ऐसे हम 10-12 स्किल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे आप मीडिया लिंक, यानी आप अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है या आपने कुछ ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग डाला है, उसके रिलेटेड आपने कुछ बनाया है, तो वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इमेजेस, फोटो या अदर कुछ चीजें आपने, जैसे मैंने बोला था कि गोवा इवेंट किया है या मनाली इवेंट किया है, तो वो एक अचीवमेंट भी हुआ है, वहां पे आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो वो फोटो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यानी उससे क्या होगा कि और बूस्ट होगा आपका प्रोफाइल। ओके, सो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाने के बाद सेव करनी है। ये हो गया आपका एक पोजीशन ऐड हो गया। ये जो आपने अभी ऐड किया है, ये सब चीजें आपके पोस्ट पे दिखनी चाहिए। पोस्ट पे दिखनी चाहिए, तो ये पोस्ट पे शेयर हो जाता है। शेयर होने के बाद अगर आपने ये लिंक्डइन पे आपको ये जॉब मिली है या लिंक्डइन के बाहर मिली है, तो मैंने लिंक्डइन पे की सर्च किया है, ऐसा सेव कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो पोस्ट है, ये मेरे पोस्टिंग में जाएंगी, मेरे जो मैंने यहाँ पे देखिए आपको बताती हूँ। एक सेकेंड ना, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। सो यहाँ पे एक पोस्ट आएगी अभी, शो एल एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटीज में वो सब जिसे दिखेगी, देखो ये पोस्ट हो गई मेरी। ये पोस्ट हो जाने के बाद लोगों को ये पोस्ट दिखेगी कि मैंने ये द फास्ट्री के साथ एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क स्टार्ट किया है। सो लोगों को ये चीजें दिखेगी, इससे और इम्प्रेशन बढ़ेंगे, लाइक कमेंट्स वो सब चीजें आएगी। सो ऐसा यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी चीज ऐड की है, तो स्टार्टिंग में वो डाल देना है। ओके, सो यहाँ पे देखो मेरे एक्सपीरियंस के पेज पे ये आ चुका है, स्किल्स आ चुके हैं। एजुकेशन के बारे में डिटेल्स मैंने नहीं डाले, पर यहाँ पे आप डिटेल्स डाल देना कि आपने क्या किया है, बीबीए किया, एमबीए किया, बी किया, या जो भी आपने एजुकेशन किया है वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे मैंने जो बोला आपको स्किल्स का, सो यहाँ पे देखो ये स्किल्स आ गए हैं। मैंने जो भी स्किल्स डाले हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं। अभी जब सामने वाला पर्सन देखेगा ये सब स्किल्स, तो यहाँ पे उनको एक ऑप्शन आता है एंडोर्समेंट का, वो एंडोर्समेंट कर देते हैं, यानी आपकी स्किल को और बढ़ावा देते हैं, यानी ये स्किल आप उसमें एक्सपर्ट हो, उसके लिए वो आपको एक थम्स अप देता है, एक एंडोर्समेंट देता है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल और बूस्ट होती है। ओके, सो एंडोर्समेंट मिलना भी बहुत जरूरी होता है स्किल्स में। सो वो सब चीजें बाद में करेंगे, पर सबसे मेन होती है कि स्किल्स आपको अच्छे से ऐड करना है। ओके, स्किल्स कौन से लेंगे आप? जो भी आपने फास्ट्रिक में सीखा है, आपने वीडियो एडिटिंग सीखा है या डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, या जो रील मेकिंग है वो भी बता सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, टीम लीडरशिप है, जो भी आपने सीखा है वो स्किल्स यहाँ पे सब ऐड कर देना। ओके, वहां पे सब आ जाएगा एज एंटरप्रेन्योर एट द फास्ट ट्रिक, यानी आपने कहाँ कहाँ ये स्किल यूज की है कंपनी, वो अपने आप वहां पे आ जाती है। सो इंटरेस्ट यहाँ पे जो होता है कि लिंक्डइन न्यूज इंडिया, यानी आपको इंटरेस्ट बहुत सारी यहाँ पे दिखेगी। सो वो आपको एक ऐड कर देना है। सो ये जो होता है प्रोफेशनल प्रोफाइल में हमारे मेन चीजें क्या होती है, बैनर, प्रोफाइल फोटो, जो हमारा बायो होता है वो, जो हमने टॉपिक डाले हैं वो, यानी टॉक्स अबाउट जो टॉपिक डाले, हैशटैग वगैरह आता है वो चीजें।
उसके बाद का स्टेप्स होता है जो ओपन टू वर्क। ये स्टेप बहुत लोग भूल जाते हैं और फिर उनके फोटो पे ओपन टू वर्क का मार्क आ जाता है। सो ये स्टेप आप ध्यान में रखिए, ओपन टू वर्क का मार्क नहीं आना चाहिए फोटो पे। ये स्टेप संभाल के कीजिए। उसके बाद का स्टेप आता है हमारा जो क्रिएटर मोड है वो ऑन करना जरूरी है। ओके, क्रिएटर मोड ऑन करना जरूरी है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि क्रिएटर मोड ऑन करोगे तो ही आपको ये सारे जो ऑप्शंस है, लिंक्डइन के ये जो फैसिलिटीज है वो आपको मिलेगी, और आपके ये जो टॉपिक्स है वो आपके बायो के नीचे हैशटैग लग जाएंगे। ओके, 5 टॉपिक आप बाद में भी और 5 टॉपिक ऐड कर सकते हो, बट एक बार में 5 टॉपिक ऐड हो जाते हैं। ओके, सो उसके बाद आपको क्रिएटर मोड ऑन कर दिया, सब चीजें हो गई। सो उसके बाद एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट पोस्ट कर सकते हो। आप मोटिवेशनल पोस्ट डालो, इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालो, या हमारे प्रमोशनल पोस्ट डालो, वो चीज सब चीजें यहाँ पे एक्टिविटी में दिखेंगी। ओके, सो यहाँ पे देखो ये शो ऑल पोस्ट है, शो ऑल पोस्ट में आपको ये सब दिखेगा। एक मिनट। यहाँ पे आप वो पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हो या आप नए डाल भी सकते हो। क्रिएट यानी क्या, आपको यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आप कर भी सकते हो, या आपको मैं एक ऑप्शन बताती हूँ कि जो मैं हमेशा करती हूँ, एक टेम्पलेट या पोल भी हम कर सकते हैं। पोल से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बट आप अगर स्टार्टिंग में हो तो यहाँ पे मीडिया वगैरह फोटो, कोई भी फोटो आप मोटिवेशनल लो, इंस्पिरेशन लो, वो यहाँ पे डालो। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सिर्फ मोटिवेशनल लिखो, हैशटैग मोटिवेशन लिखो, और एक चीज लिखना जरूरी है, वो है कि हैशटैग लेट्स कनेक्ट। ओके, ये कौन करेगा, जिनका न्यू प्रोफाइल है, जिन्होंने अभी तक कोई कनेक्शन नहीं बनाए हैं, कुछ भी नहीं है, न्यूली आप हो, अभी मोटिवेशनल डाल रहे हो, इंस्पिरेशन डाल रहे हो, या इंफॉर्मेटिव डाल रहे हो, तो लेट्स कनेक्ट का ये हैशटैग डालना जरूरी है। क्या होता है कि इससे आपका जो न्यू लोग है, जो जो भी जितने भी ऑल लिंक्डइन मेंबर्स है, उनके पास ये पोस्ट जाएगी लेट्स कनेक्ट डालते ही, यानी आप कनेक्ट के लिए, कनेक्शन के लिए रेडी हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको कनेक्शन आएंगे। ये अगर आपने हैशटैग डाला है, उससे इंप्रेशन भी बढ़ते हैं, और आपको जो लीड्स वगैरह होती है वो मिलने में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ओके, यहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह वो मैं बताऊंगी आपको कल क्या करना है, पोस्ट कैसे करना है, पोस्ट वो सब चीजें यहाँ पे बताऊंगी। कि अभी ये प्रोफाइल वगैरह बनाया हमने, ओके सब बना दिया है, पर आपको डायरेक्टली लीड जनरेशन नहीं करना होता है लिंक्डइन पे। सबसे मेन पार्ट होता है लीड जनरेशन का कि ट्रैफिक आना जरूरी है। आपने ये जो लैंडिंग पेज बनाया है, ये जो आपका पेज है, यहाँ पे लोग आने चाहिए, आपका प्रोफाइल दिखना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च में जाना है, किन लोगों से आपको जुड़ना है, किन लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो। सो यहाँ पे मैं देखो, अभी मैं एज अ एंटरप्रीनर हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगी एंटरप्रीनर। ओके, एंटरप्रेन्योर मैंने डाल दिया। और तो उसके बाद मुझे ऑप्शंस आते हैं, लोगों के ग्रुप्स आते हैं एंटरप्रेन्योर के। सो यहाँ पे ग्रुप्स भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योर, कोई भी आप 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, उसके बाद आपको लोग, जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, उनके भी यहाँ पे नाम आते हैं, सब चीजें आती है, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बस प्रोफाइल देख लो, आउट ऑफ इंडिया का नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट आती है एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहती है ना, आपको क्या करना है, इनको फॉलो वगैरह यहाँ पे आप करना चाहते हो, प्रोफाइल अच्छा लगे तो कर सकते हो, बट ये जो पोस्ट वगैरह रहती है इस पे लाइक कर दो, या कोई अच्छा सा कमेंट कर दो। कमेंट करने से क्या होता है कि आप नोटिस में आओगे, ये पर्सन आपको देखेगा, आपका प्रोफाइल देखेगा, आपने लाइक किया है, कमेंट किया है, इससे आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी बढ़ती है। ओके, सो आपको क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करो,
या आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में आपको ट्रैफिक जनरेट करनी है, तो यहाँ से कर सकते हो। प्रोसेस ये होता है ट्रैफिक डायरेक्टली जनरेट करने का। अगर आपने पोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किए है, विदाउट पोस्टिंग आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, तो इस प्रकार कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करना है या पीपल्स को, और आपको देखो यहाँ पे पीपल भी है। पीपल्स को आपको जो है डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके। ओके, ये बड़े कुछ थर्ड या सेकंड होते हैं। सो यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी नेटवर्क मेरा बना नहीं है, नेटवर्क बनाने चाहिए। सो नेटवर्क बनाने के लिए आपको यहाँ पे माय नेटवर्क में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे ये लिंक्डइन का पहला आता है, एक्सेप्ट कर लेना है। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन आते हैं नेटवर्क के लिए। जो जिन्होंने न्यू लिंक्डइन बनाया है, वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है। हाँ देखो, यहाँ पे मैं बता रही थी ना ओपन टू वर्क का। सो ऐसा लोगो नहीं आना चाहिए आपके फोटो पे। ओके, ये बात देख लो, ये एक एग्जांपल है। ये एस्पायरिंग मार्केटिंग एनालिटिक प्रोफेशनल डाला है, बट यहाँ पे ओपन टू वर्क है। यहाँ पे ऐसा ये मार्क नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो सेटिंग जरूरी है जो मैंने बताई थी आपको। ये नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ओके। ओके। ओके, ओपन वाला नहीं समझ में आया? ओपन वाला यानी ओपन टू वर्क ना? हाँ। ओके, ओपन टू वर्क का बताती हूँ मैं फिर से। ओपन टू वर्क कैसे ऑफ करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बता दी हूँ। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन जो है, यहाँ पे ओपन टू वर्क लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सब चीजें आप डाल सकते हो। ऐसा कुछ ये नहीं है आप रिमोट डालो, हाइब्रिड डालो या कुछ भी डालो। ये एक वन लोकेशन डाल देना है, लोकेशन डाल देना है। ये सब चीजें डालने से कोई फर्क नहीं होता है। बट अगर आपने यहाँ पे ऑल लिंक्डइन मेंबर किया, तो आपके प्रोफाइल फोटो पे ओपन टू वर्क आएगा। आपको ऑफ करना है तो ओनली रिक्रूटर्स ही देख सकेंगे ये ओपन टू वर्क का मार्क। सो ये ऐसे सेव कर देना है। सो आपके प्रोफाइल पिक्चर पे ओपन टू वर्क का मार्क नहीं आया। आपको वो बता करके भी बताती हूँ कि कैसे आता है। सो यहाँ पे अगर मैंने ऑल लिंक्डइन मेंबर किया, ओके, सो अभी देखो ये आया मार्क। सो ऐसा मार्क नहीं आना चाहिए। ओके, हम जॉब दे रहे हैं, हमें जॉब करना नहीं है। तो जो जॉब करना चाहते हैं, जो सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, सो वो यहाँ पे ऐसा डालते हैं हम जॉब दे रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हमें ओपन टू वर्क का मार्क नहीं आना चाहिए। वो ऑफ करने के लिए आपको ओनली रिक्रूटर्स करना है यहाँ पे। ओके, विजिबिलिटी। सो ये सेव हो जाएगा। आया अभी ये क्लियर? ओके। ओके। सो अभी यहाँ पे आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो। नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फास्ट्रिक मेंबर्स भी मिल जाएंगे, उनसे आपको कनेक्ट बढ़ाना है। और प्रोफाइल ऐसा देखो जेन्युइन पर्सन हो, आपके काम से रिलेटेड हो, एंटरप्रेन्योर हो, एफिलिएट मार्केट हो या सोशल मीडिया मार्केटर हो, ऐसे लोगों से आपको कनेक्शन बढ़ाने हैं। ना कि कोई भी आप लो ऐसे डाटा साइंस ही ये भी ले सकते हो, बट आपको स्टार्टिंग में आपके कंपनी के रिलेटेड या आप जो वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रोफाइल देख के ही कनेक्शन बढ़ाने हैं। जिस कनेक्शन से आपको फायदा हो ऐसे ही कनेक्शन बढ़ाओ। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो आपको न्यूज़लेटर भी मिलेंगे। सो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फॉलो भी कर सकते हो। अच्छे अच्छे प्रोफाइल वाले भी आते हैं। सो उनके यहाँ पे देखो, ये एक प्रोफाइल है ऐसे बनाया है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है।
सो आप जिनका प्रोफाइल अच्छा लगे उनको फॉलो कर सकते हो, पोस्ट अच्छी लगे उनको फॉलो कर सकते हो। आप न्यूज़लेटर है, यहाँ पे आपको एफिलिएट इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग है, ये एक ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा जो आपके ग्रुप्स, आप जिस ग्रुप में इंटरेस्टेड हो ऐसे ग्रुप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये है। इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ये आपका नेटवर्क हुआ है। क्या हुआ है? ये आपका नेटवर्क, यानी आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, या आप जिस ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, जिस ग्रुप में इंटरेस्टेड हो। जो न्यूज़लेटर है, यहाँ पे न्यूज़लेटर रहता है, ये न्यूज़लेटर्स भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये फ्री रहते हैं। सो ये जो होता है ये पूरा आपका नेटवर्क होता है, माय नेटवर्क। आपको न्यू कनेक्शंस वगैरह जो भी आएंगे यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपको न्यू कनेक्शन आए हैं, उनको चेक करना, प्रोफाइल जेन्युइन लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो नॉट करना। ओके, सो ऐसे आपको नेटवर्क बढ़ाना है। सो ये हो गया हमारा प्रोफाइल के बारे में। सो अभी आपको बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको सॉल्व करती हूँ। समझ में आया? यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। पूछो आप। फास्ट नहीं हुआ ना? फास्ट हुआ क्या? क्लियर? ओके। ओके, सो कैसे है लिंक्डइन पे सब चीजें प्रोफेशनली। आप एक चीज ध्यान रखो, फोटो एक अच्छे से रखो। बैनर बना लो, बैनर आप कैनवा पे बना लो। कैनवा पे जाना है, लिंक्डइन बैनर में सर्च करना है। सर्च में डालो लिंक्डइन बैनर, वहां पे टेम्पलेट आ जाएंगे। टेम्पलेट्स बहुत सारे टेम्पलेट आएंगे, पर ध्यान रखो टेक्स्ट जो है वो एक राइट साइड में होना चाहिए। आपका जो प्रोफाइल फोटो है उसके पीछे वो टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। ये चीजें आप ध्यान में रखो। बैनर आप लगा लोगे बट टेक्स्ट जो है आपके प्रोफाइल फोटो के पीछे चले जाते हैं। ओके। फोटो, मैम हमें फोटो किसी को नहीं दिखानी है तो क्या करें? फोटो अगर नहीं दिखाओगे आप तो वो प्रोफेशनल प्रोफाइल लगेगा ही नहीं, आपको कनेक्शन भी नहीं आएंगे और लीड्स भी नहीं आएंगे। फोटो आपको लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिंक्डइन है ये इंस्टाग्राम जैसा नहीं है या फेसबुक जैसा नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशनल, आपने जितने भी देखे होंगे प्रोफेशनल, आप देखो लिंक्डइन पे प्रोफाइल। सो इतना प्रोफेशनल होता है यहाँ पे सब चीजें, कि जेन्युइन लोग भी जेन्युइन होते हैं। से फेसबुक या अदर इसके जैसे लोग नहीं होते। सो फोटो लगाने में वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं लगानी है दूसरी फोटो लगाओ, बट वो आपको एक जेन्युइन और फेक लगेगा फिर आपका अकाउंट। प्रोफेशनली आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक क्वालिटी लीड्स लानी है, तो आपको खुद का फोटो लगाना जरूरी है। ओके। ओके, आया समझ में सबको? क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। सो कोई और डाउट है आपको? सो परसों हम मिलेंगे कि लीड जनरेशन कैसे करें, कैसे हम क्वालिटी लीड्स लाए, पोस्टिंग क्या करें, कैसे पोस्टिंग करें, कितना पोस्टिंग करना है, वो सब चीजें हम सीखेंगे परसों। ओके, परसों का सेशन बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। आज अभी शाम आप आपका ये जो लिंक्डइन का है डाउनलोड कीजिए, प्रोफाइल बनाइए। जो भी आपको डाउट हो प्रोफाइल बनाने में आप ग्रुप पे डालिए। हमारा लिंक्डइन का ग्रुप है, उसकी लिंक चाहिए तो ग्रुप में भी डाल देंगे, उस ग्रुप में आ जाइए। लिंक्डइन के ग्रुप में आपको सब, लुबना मैम है और मैं हूँ, आपको गाइड करेंगे, सब चीजें आपको बताएंगे। प्रोफेशनल फोटो यानी अगर आपका कोट वगैरह इसमें फोटो नहीं ना, तो नॉर्मल हम पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लगाते हैं, वो फोटो लो। स्माइल चाहिए चेहरे पे, अट्रैक्ट होना चाहिए सामने वाला पर्सन। लीड्स को लगना नहीं चाहिए कि ये एग्रेसिव पर्सन है या इसको कुछ एरोगेंट है। थोड़ा सा स्माइल। ओके, हेडशॉट सामने से। आया समझ में? सो आप ये बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, आज डाउनलोड करो, ट्राई करो, ट्राई करने से ही आपको समझ में आएगा। ओके, चलो फिर क्लोज तो वही से होगा, सर को ही करना पड़ेगा। और कुछ डाउट?
रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कुछ भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बनाओ, स्टार्ट करो, स्टार्ट करने से ही आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी। ओके, स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नी जरूरी है। अगर हम इस नेटवर्क में आ चुके हैं तो एक स्टेप और आगे लिया जाए, थोड़ा और सीखा जाए। ओके।